गुड आफ्टरनून एवरीवन। माय नेम इज संकेत पतंगे एंड सभी का स्वागत है इस यूट्यूब सेशन में जो एनालिसिस हम करते हैं ऑन स्टॉक मार्केट और निफ्टी 50 और सीखते हैं कि कैसे मार्केट बिहेव करेगा आने वाले समय में और क्या होगा क्या नहीं। सो आज है 2 दिसंबर 2024। बस कुछ ही दिन रह चुके हैं दिस ईयर को खत्म होने के लिए, शायद से एक 20-28 डेज है। तो देखते हैं कि मार्केट क्या हो सकता है और आने वाले समय में व्हाट विल बी द ट्रेंड, मतलब मार्केट की दिशा किस जगह पे जाएगी, ऊपर या नीचे, और क्या होने के चांसेस है। तो जस्ट आई चेक विथ माय माइक्रोफोन वंस अगेन एंड या सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथली चार्ट। जैसे आपको मालूम है कि आज मंथली चार्ट्स का ओपनिंग हुआ है, तो एवरी मंथ वी डू हैव क्लोजिंग एंड मंथली ओपनिंग। सो आई कैन क्लियरली सी, सो दिस इज अ नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट ही है, तो मैं इसको कलरलेस कर देता हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कलरलेस पे कि ट्रेंड मुझे समझ में आया है या कुछ मुझे देखने में आया है। सो ओवरऑल लास्ट मंथ का जो कैंडल है ये एक हैमर की तरह कैंडल है एंड इट्स बुलिश कैंडल। एंड अभी ये कैंडल के एक रेंज में ही हम फंसे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रेक दैट रेंज टू द अपसाइड एंड टू द डाउन साइड ऑल्सो। तो ओवरऑल ये है ऊपर की तरफ, दिस विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस और यू कैन कॉल इट ए सप्लाई जोन फॉर द इंस्टीट्यूशनल ऑन अ मंथली चार्ट। ये एक सपोर्ट ले चुका है ऑन अ मंथली यहाँ पे 23,200 के आसपास या 23,300 के आसपास आप बोल सकते हैं। एंड मार्केट इज ट्राइंग टू पुश इट अप। अभी बहुत हो चुका है, इस सेलिंग हो चुका है। अभी लॉन्ग्स की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान जाना चाहिए एंड मार्केट कैन रिज्यूम टू द अप ट्रेंड वंस अगेन। तो ओवरऑल मुझे तो ट्रेंड अभी भी क्लियरली इंटैक्ट अपसाइड ही लग रहा है। The momentum indicator, the RSI, with the level of 60-40 is looking also good. Monthly पे 60-80 तो ये सुपर बुलिश जोन में है, तो it is very good for sinus. And let's dive into the weekly chart. So weekly chart पे हम एक थोड़ा सा इसको मैं निकाल देता हूँ। On a weekly chart, this is a selling zone on the institutional side. This is a selling zone second number, मतलब सबसे अभी नजदीक यही है। ये तो यूज हो चुका है, so I'm not going to use this once again. और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि एक ट्रेंड थोड़ा सा वॉयलेट हो चुका है, डाउन ट्रेंड हो चुका है एंड शायद से यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के भी चांसेस हो सकते हैं। चलो आज नहीं तो कल के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्स होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा एंड नीचे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबब्ली इन केस द निफ्टी इज नॉट बुलिश, मतलब निफ्टी को स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स वापस से आने चालू हो जाएंगे एंड लेट्स से हाउ इट गेट्स विद द मार्केट एंड उसके ऊपर पूरा डिसीजन होगा। ओवरऑल निफ्टी अभी एक रेंज में फंसा है, सो आई द मार्क दैट रेंज। तो ये ऊपर वाला रेंज है, ये नीचे वाला रेंज है। तो दिस इज हाईएस्ट पॉइंट रेंज एंड अगर आप लोएस्ट पॉइंट की रेंज बताओगे तो दिस इज अ लोएस्ट पॉइंट रेंज। ओके, सो दिस इज अ मिडल, आप मिडल भी कह सकते हैं। सो जब तक ये निफ्टी ये तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, बुलिश मोमेंटम नहीं दिखेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा 23,800 के नीचे, तो बेरिश मोमेंटम में नहीं। तो जब तक ये रेंज में है तो ये रेंज में ही चलते रहेगा। ये लाइव मार्केट में आपको बता रहा हूँ। ओके, ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अभी तक ना मुझे बुल्स का दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है या बेयर्स का दिखाई दे रहा है, बट यस ऑन द कैंडल सिक्स आप मुझे अगर पूछोगे तो मैं कैंडल सिक्स के क्लोजिंग के ऊपर या उसके ऊपर पैटर्न्स के ऊपर मैं काम करता हूँ तो बिल्कुल नहीं। फिर मैं उसको एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ कि अगर ये कैंडल बुलिश बंद हो रही है या उसको बुलिश प्रेशर आ रहा है, दैट डजंट मीन कि आने वाले समय मार्केट बुलिश हो सकता है। तो नहीं, मार्केट एक कैंडल बुलिश देख के दूसरा कैंडल बेरिश भी कर सकता है। सो ओवरऑल डोंट लुक एट अ बुलिश एंड बेरिश पॉइंट्स। ओवरऑल यहाँ पे मुझे तो समझ में आ रहा है कि मार्केट वापस से साइडवेज एक रेंज में रहना चाहिए। तो स्ट्रैडल ट्रायंगल जो करते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल ट्रायंगल जो करते हैं, लाइन कॉर्नर करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट बेस्ट मार्केट है। विद दिस सेम लेवल्स यू कैन डू द स्ट्रैडल एंड ट्रायंगल, सो वी विल गेट द बेस्ट रिटर्न। अगर आपको लगता है कि मार्केट आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा, तो आपको एनालिसिस करके देख के ही आपको सोच समझ के अपना ट्रेड लेना है एंड सी योर रिस्क इज इन योर हैंड, नॉट इन अनदर वन एनालिसिस। तो ये तो हो गया, बट ओवरऑल तो सीनियर तो डाउन साइड जैसे ही लग रहा है, नॉट अ डाउन साइड, साइडवेज ही लग रहा है। ओवरऑल अप ट्रेंड के लिए चांस अभी थोड़ा लंबा है। तो डेली, सो ऑन डेली चार्ट अगेन वी कैन सी द क्लियरली, तो ये देखो साइडवेज गया, एक ड्रॉप हुआ, वापस से वही साइडवेज जोन में हम खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो मैंने वीकली जोन निकाला था ये परफेक्ट जोन निकाला था देख के चार्ट्स के ऊपर। एंड ओवरऑल मुझे तो लग रहा है कि इसके ऊपर ही मार्केट अभी जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक कुछ नहीं कह सकते, नीचे की तरफ क्रॉस नहीं होता तो शॉर्ट के लिए नहीं कह सकते।
Yes, but from the current scenario, we do have one buying zone at this area. तो ये मेरा बाइंग जोन है इंस्टीट्यूशनल का, और ये गैप फिल हो चुका है, और उसके बाद भी थोड़ा सा बुलिश पॉजिटिव रिवर्सल भी देख रहे हैं। बट मालूम नहीं कि ये रिवर्स हो सकता है या नहीं, बट ओवरऑल ये तो एक जोन है। तो एज पर मी एंड द इंस्टीट्यूशनल जोन, पेशेंस इज अ की टू द सक्सेस। बस बाकी कुछ नहीं, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा देख के, सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो ओवरऑल सेलिंग जोन तो ऊपर के साइड में आपको दिख रहा है, बाइंग जोन यहाँ पे है, एंड मोस्ट बाइंग जोन विल बी अराउंड ओवर हियर। ये एक है। और इसके नीचे अगर पूछोगे तो सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है तो ये नीचे वाले जोन्स आ सकते हैं। सो यहाँ पे तो पूरा क्लस्टर ही है। सो आई एम नॉट टेकिंग, बिकॉज यहाँ पे 3 जून को या 4 जून को मार्केट ने एक एक डीप देख के पूरे बाइंग्स ऑर्डर ऐसे उठा लिए थे। सो ओवरऑल मुझे तो नहीं लगता इसके नीचे जो भी ऑर्डर्स आएंगे तो ये एक बाइंग जोन यही की तरफ आ सकता है। सो 20,000 बहुत लंबा है, तो ये देखते हैं। बट अभी भी अभी तो मेरे ख्याल से ये बहुत लंबा है। तो फिलहाल जो नजदीक वाले उसके ऊपर हम फुल फोकस करते हैं। ओवरऑल बाइंग के लिए अगर नीचे आता है 23,500, 23,200 के आसपास, इट्स अ बाइंग जोन एरिया। यहाँ पे बाई कर सकते, सेकेंड बाइंग यहाँ पे है। बट ओवरऑल अगर बाइंग करने की कोशिश करोगे, बट इसमें और एक क्लॉज है कि ये बाइंग अगर रुकता है यहाँ पे तो अच्छी बात है, नहीं है तो वी डोंट हैव टू लुक फॉर द बाइंग, देन वी नीड टू लुक फॉर द सेलिंग जोन्स अगेन। सो ओवरऑल यहाँ पे भी एक तो ये करंट जो प्राइस अभी रुका है एक सेलिंग जोन की तरफ, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। देखते हैं कि ये जोन कितना रुकता है, होल्ड करता है, या उसे घूमता है या नहीं। अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो यस वी विल गेट द बुलिश मोमेंटम। बट राइट ना साइडवेज है तो मोस्टली आई विल लुक फॉर द शॉर्ट सेलिंग ऑप्शन राइटिंग, आई एम सॉरी, ऑप्शन राइटिंग में देखूंगा मैं आयन कॉन्डोर, शॉर्ट स्ट्रैडल्स एंगल, ये दोनों में से कुछ भी करूंगा जिससे मेरा पैसा बने। और मुझे मार्केट को रोज देखने की जरूरत नहीं, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो जाते हैं अपसाइड एंड डाउनसाइड। आई डोंट नीड टू डू, बिकॉज ये रेंज में चलते रहेगा तो मेरा उसमें पैसा आराम से बनते रहेगा। ओके, सो लेट्स डाइव इट इनटू। और आप मुझे पूछो कि और कैसे मुझे पता चल कि साइडवेज है, तो मेरा मोमेंटम इंडिकेटर भी 60-40 के जोन में है। सो इट्स क्लियरली एन बेरिश साइडवेज एंड दिस पैटर्न। सो आई डोंट वांट टू बी अ लॉन्ग और बेरिश राइट नाउ। जब तक जितना जाने साइडवेज जाने दो, शॉर्ट सिंगल सैडल में अपना पैसा बनते हैं। सो नेक्स्ट मेरा जो है बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं। सॉरी, निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक। स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथली चार्ट, मंथली चार्ट्स क्लियरली आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो सही क्लियरली तो दिख रहा है, ये तो साइडवेज में ही चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे। सो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी का बुलिश मोमेंटम चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस चार्ट के ऊपर, ये बुलिश टेरिटरी जोन में है। बट ओवरऑल ये मोमेंटम नहीं है। मतलब क्या होता है, अगर इफ आई डू द नॉर्मल चार्टिंग तो ये देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल है, दो फॉलो टू द रेड कैंडल्स, वन इज ग्रीन, अगेन वन रेड, वन ग्रीन, वन रेड। सो दैट्स अ completely sign of a sideways, and I think so, I don't think so that big players are interested in bank nifty sector, because दो ऊपर जा रहे हैं, तीन न्यूट्रल है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबली साइडवेज पैटर्न है, तो मोस्टली नीड टू अवॉइड टू ट्रेड्स इन अ बैंक निफ्टी, बिकॉज मोमेंटम नहीं है। तो वीकली चार्ट्स अगर किधर से मोमेंटम दिखाने की कोशिश करेगा, देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में वी नीड स्पीड। अगर स्पीड मतलब क्या है, मोमेंटम, मोमेंटम और स्पीड एक ही है। अगर स्पीड एंड मोमेंटम नहीं होगा मार्केट में अवेलेबल, तो आपके ऑप्शंस नहीं बढ़ेंगे, नहीं उसका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं बढ़ रहे तो मतलब साइडवेज जा रहा है, तो क्या है, तो इट्स अ टाइम डीके। एंड मोस्ट प्रोबली व्हेन द टाइम डीके इज हैपनिंग, वी नीड टू अवॉइड द ऑप्शन ट्रेडिंग इनटू दिस सेगमेंट्स। सो वीकली सेम थिंग, वीकली नथिंग मच मोर, वहीं पे चल रहा है, वहीं पे पूरा गेम ये हो रहा है जैसा मंथली सबसे हाईएस्ट टाइम फ्रेम है और उसके ऊपर ही सब मार्केट चलता है। तो वही अपने को बता रहा है कि इसको क्या करना है, कैसे करना है। So overall, I don't want to waste my more time onto this, because it's a clearly sideways pattern, and this is a very great chance to do the straddle angle on weekly time frame and to accumulate the sorry, not on a स्विंग ट्रेडिंग पे, प्रोस्पेक्टस पे ये बहुत अच्छा लेवल से ये दोनों के इसके ऊपर आप straddle angle मार्क कर सकते हो, और वी कैन डू द बेस्ट straddle angle strategy onto this. ओवरऑल द मार्केट इज ऑन द साइडवेज, एंड अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं, ये गैप भी है, जो गैप अगर फिल होता है तो वापस कैन वी सी द बाइंग चांस टू द कमिंग अपसाइड। So overall, nothing to do anything. This is a gap. Let me check if there anything else into this area. So overall RSI 60-40 again on a daily chart. On a weekly, let me check. Yes, it is on a 60-40. So same. So दो टाइम फ्रेम साइडवेज है, तो तीसरा भी ऑलरेडी साइडवेज जा रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा 240 चार्ट्स में देख सकता हूँ कि क्या है क्या नहीं। व्हाट आर द, जस्ट refresh my charts to get my data.
यस। सो ओवरऑल तो ये भी साइडवेज भी है, देखो ये यहाँ से बेरिश मोमेंटम भी नहीं आ रहा है, यहाँ से ब्रेक किया बट इज ट्राइंग टू पुल इट बैक अगेन टू द अपसाइड, एंड द बिग प्लेयर्स कभी भी प्रेजेंट हो गए तो एक तरफ से वो ब्रेक करके वन डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेंगे। इफ द बिग प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल, दे डोंट वांट टू गिव द चांस टू मेक यू मनी, सिंपली अवॉइड ट्रेडिंग, एंड आपको जो अच्छा लगे, जो आपको चार्ट बोले वही फॉलो करना, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं, चार्ट से आपको सब कुछ बोल सकते। सो राइट नाउ देर इज एन बाइंग, तो ये गैप है, ये गैप अगर क्लोज करता है दैट विल बी अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। So this can act as a buying opportunity in this chart. So 51,135 to 50,000 and next will be around over here. ये भी एक gap है, so this is also a gap. So I need to just shift to the downside on a one hour time frame for the more great analysis. Yes. So this is a drop base rally and a base rally pattern. So overall, so we have two buying zone on our bank side to the downside. अगर ये गिरता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी तरफ में देखूंगा, बट सेलिंग के लिए अभी तो फिलहाल कोई ऐसे चांसेस नहीं दिख रहे यहाँ पे, एंड देयर इज नो सेलिंग थिंग टू बी हैपन मोस्टली। इनके सेलिंग अगर आता है, वन इज द कंडीशनल दिस एरिया एंड द सेकंड वन अराउंड अबाउट दिस गैप अगेन। So your gaps are just giving me the chance to go for the short sale and all. But right now, at this particular conditions, I don't want to short. मुझे short नहीं लेना है, मेरा 1 hour का time frame भी sideways ही बोल रहा है. So I'm going to avoid a bank nifty for upcoming few days or until unless this week. For trading in a bank nifty for option side, तो मैं short selling sorry ऑप्शन राइटिंग की सलाह दूंगा, स्ट्रेडल सेलिंग करने की सलाह दूंगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम बेसिस। तो ये बेस्ट लग रहा है कि यहाँ पे लेवल देख के आप काम कर सकते हो। So just move for the fine and Nifty FinServ सेम लाइक अ बैंक निफ्टी, ये भी मुझे वही दिख रहा है ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो आई डोंट हैव एनी ग्रेट थिंग टू टेल एवरीवन कि ये देखो ये साइडवेज इधर है। 1 2 3 4 मंथ से निफ्टी बैंक निफ्टी भी उतना ही है, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी साइडवेज है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, बट प्रॉब्लम है ये बुलिश नहीं हो पा रहा बिकॉज दे आर नॉट ट्राइंग टू क्लोज अबाउट अ सर्टन प्राइस लेवल एंड द अपॉर्चुनिटी इज नॉट गेटिंग। सो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे सेम है जो बैंक निफ्टी पे एनालिस्ट किया, सेम चार्ट दिख रहा है, अगेन द आरएसआई इज इन 60/40 एंड विद द सेम गैप दे आर ट्रेडिंग इट। बट ओवरऑल यहाँ पे एक क्लियरली बाइंग जोन इसके नीचे यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो अच्छा मुझे लग रहा है। दिस इज गुड टू गो लॉन्ग, यहाँ पे टेस्टेड हो चुका है एक बार। So let me check if it can come back or not once again. Yes, तो थोड़ा सा वापस एक बार डिप भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ओवरऑल ऑन अ डेली चार्ट ऑल्सो साइडवेज है। सो ये भी राइटिंग के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड इफ आई एम लुकिंग दैट कैंडल इज रेड नॉट अ ग्रीन, एंड ओवरऑल so this is a thing that I am doing it and I'm loving this analysis on the simple trading activity. So this is a selling point zone, it has tested no, so this is a selling point one, ये तो एक है, ये दूसरा buying zone gaps, and again on a smaller time frame 40, just a few minutes guys, it's refreshing the data of the candlesticks. So see simplicity, ये भी एक साइडवेज ट्रेंड में जा रहा है ना, ये देखो ये ट्रेंड टूटने के बाद भी कुछ नहीं कर रहा, ना सेलिंग प्रेशर आ रहा है ना कुछ हो रहा है। सो अगर यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ये गैप क्लोज करने के बाद है, एंड सेकंड अपॉर्चुनिटी ऑन 60 मिनट, सेम सेम बैंक निफ्टी जैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है, सेम लाइक अ बैंक निफ्टी, सेम लाइक अ बैंक, कुछ फर्क नहीं है। सो फिलहाल तो करंटली इससे भी दूर रहना है, निफ्टी में थोड़ा फॉर अपॉर्चुनिटी उसमें कर सकते हो, बट निफ्टी बैंक निफ्टी में फर्क यही है कि ये थोड़ा सा अलग चल रहे हैं, दे आर फ्लैट्स, एंड मे बी द बैंक निफ्टी और निफ्टी भी फाइनेंशियल निफ्टी भी राह देख रहे हैं कि निफ्टी को पॉजिटिव होने की, पॉजिटिव जैसे होते हैं तो ये दोनों भी भागना चालू करेंगे टू द अपसाइड ऑल्सो, ये भी हो सकता है। सो बिकॉज दे आर दिस टू इंडेक्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स, उसके बाद सबसे जो इंडेक्स इंपॉर्टेंट है वो सीएनएक्स आईटी है, आईटी इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, निफ्टी आईटी। सो एक बार ये भी देख लेते हैं, ये सबसे बड़ी वेटेजेस इंडेक्स है, सो वी नीड टू फोकस ऑन दोज इंडेक्स। सो ओवरऑल ये देखो ये अप ट्रेंड में है, सो क्लियरली इट्स टेलिंग अस कि आईटी इंडेक्स आर इन अ बुल रन। तो मेजर फोकस हमारा अगर जाता है बाइंग प्रोस्पेक्टस या किसी ऊपर,
तो आईटी इंडेक्स पे जाएगा, तो आईटी इंडेक्स के जो अच्छे शेयर्स है, जो अच्छे स्टॉक जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो, वो मे भी परफॉर्म कर सके। एंड ओवरऑल तो डेली चार्ट में मुझे दिख रहा है कि इट हैज अ स्मॉल रेजिस्टेंस टू द अपसाइड, बट ये निकल सकता है। बट ओवरऑल अगर ये जाता है, पुश फॉरवर्ड करता है खुद को, तो ये ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है वापस से। बट ओवरऑल आईटी में बाइंग के चांसेस बहुत बढ़ रहे हैं। बट ये जो एरिया है, दिस इज अ क्लस्टर्ड एरिया, तो वी कॉल्ड द ग्रे जोन, जहाँ पे ज्यादा प्राइस एक्टिविटी होती है, तो वो एरियाज पे हम ज्यादा बाइंग के फोकस नहीं करते। एक लास्ट पुल बैक का रिटेस्ट है, वो करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये फेल होता है, अनफॉर्चुनेटली वी डू हैव दिस बाइंग जोन। सो ऑन दिस लेवल वी डू हैव दिस बाइंग। तो मोस्टली अभी तो फिलहाल आईटी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, मुझे लग रहा है, जो निफ्टी को लिफ्ट अप कर सकते हैं एंड मार्केट को शायद से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल दिस इज इन बुलिश टेरिटरी जोन। मंथली भी अच्छा है, बुलिश है, वीकली भी बुलिश है, एंड डेली इज ट्राइंग टू बिकम अ बुलिश। So IT will be focused, and let's see on IT sectors right now, like Infi. So overall, Infosys today is showing some strength into this area. So this is a good area to go long. The small top loss of 1790. So इसके नीचे का स्टॉप लॉस आप रख के आप यहाँ से करंट लेवल पे आप लॉन्ग कर सकते हो, एंड द फर्स्ट टारगेट could be around about 1924 to 1985, the second target. So this is the area that to go long. ये तो इंस्टीट्यूशनल जोन हैज बीन यूज्ड अप, एंड मोस्टली ये ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पे काम करने की देख रहा हूँ मैं। द आईटी इज लुकिंग वेरी गुड फ्रॉम हियर, एंड मे बी द टारगेट फर्स्ट विल बी 1930, 1925, and second 1970, and all time high near to the 2000 rupees. So from 1870, it is a good to go long. If you are in a good trader, you can have this small stop loss over here below this point 1790. So this is a good entry for the Infosys. Right now I'm looking on the charts and it's telling me the good thing, and it's a super bullish on a chart time frame on a monthly, and it's telling me that it has a potential to go up from the current scenario price. And if I see to the weekly, it is showing me the same thing, coming back, settling down at this point and just trying to move up, because what was the previous resistance is trying to make it as an support, and it's trying to move up from that current area. And let's dive to the next chart. तो मुझे तो मोस्टली अभी यहाँ पे लग रहा है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करे, तो ये एक अच्छा ट्रेड है स्विंग ट्रेड के हिसाब से, कि ऑन दिस थिंग दिस इज अ गुड टू गो लॉन्ग विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1790 या 1785, जो भी आप पकड़ के चलो वो भी बेटर है। बट यहाँ से अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो ऊपर मुझे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा है, एंड आई होप दैट पोटेंशियली वी गेट द टारगेट ऑफ 2000 इन अपकमिंग डेज ऑल्सो। सो ओवरऑल इन्फोसिस मुझे अच्छा लग रहा है, सो आई लुक पॉजिटिव साइड फॉर द इन्फोसिस। टीसीएस देखता हूँ एक बार, जो आईटी सेक्टर में आता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। सो टीसीएस हैज टेकन द सपोर्ट ओवर हियर फ्रॉम लास्ट नवंबर, एक मतलब लास्ट मंथ में उसने लिया एक महीने पहले। तो यही पे वो चल रहा है, एंड इज ट्राइंग टू सपोर्ट इट अगेन एट दिस रेजिस्टेंस बिकमिंग सपोर्ट। तो ये ऊपर जाने की अगर कोशिश करेगा तो निफ्टी को भी लिफ्ट करेगा, बिकॉज दिस इज अ हैवी वेटेज इंडेक्स। तो ओवरऑल ये भी अच्छा है, बट ओवरऑल मुझे इन्फोसिस अच्छा लग रहा है बाइंग करने के लिए। लास्ट वाला टेक महिंद्रा में एक बार देख लेता हूँ, टेक एम। So TechM is also, wow, TechM is showing the C positivity. So this is a very good to go long at this area. यहाँ पे एक एरिया अच्छा था with a stop loss of 1680। तो यहाँ पे अभी ये बढ़ चुका है, देखते हैं अगर पुल बैक मिले तो अच्छा है, एंड टारगेट तो यहाँ से भी और बड़े मिल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो टेक महिंद्रा ही है। तो आने वाले समय में टेक महिंद्रा के टारगेट्स भी आपको 1800 1900 के आसपास दिख सकते हैं, एंड दिस कैन लिव द निफ्टी। सो बेसिकली आईटी सेक्टर पॉजिटिव है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी निफ्टी तो मैंने देखा है तो साइडवेज से, तो जब तक नहीं वो नहीं है। इसमें से जो बैंक निफ्टी वाला जो वेटेज इंडेक्स है, एचडीएफसी बैंक, वो मैं देखता हूँ। तो व्हाट नाउ द एचडीएफसी बैंक इज टेलिंग मी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद अ, यहाँ पे रुका है, एंड इट हैज नॉट क्लोज अब, इट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू क्लोज अबाउट दिस एरिया। ये 1836 के ऊपर अगर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये रजिस्ट करेगा वहीं पे ही। सो ऑन अ वीकली चार्ट इज शोइंग सम बुलिश थिंग्स, बट वी डू हैव गैप। ये अगर गैप क्लोज करके ऊपर भी आता है तो भी कोई बात नहीं। सो बैंक निफ्टी में भी एक गैप है
और निफ्टी में भी गैप है, सॉरी बैंक निफ्टी में गैप है, वो भी फिल हो सकता है आने वाले समय में। सो ये एडीएफसी वही बता रहा है कि इन केस इफ नॉट पॉसिबल इट इज क्लोजिंग, ये कल परसों ये गैप भी क्लोज करके वापस से ऊपर की तरफ मोड़ सकते हैं। वी डू हैव बाइंग एरिया ओवर हियर एंड हियर। So overall, this is the first buying zone. Second buying zone is over here. So with the stop loss of 1660, we can go long on HDFC Bank, but not at the current price. So let the price fall today, tomorrow, and then we decide. And then we see. अगर नहीं है प्लान सी, अगर इसके ऊपर जाता है, अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर करता है, जाने की कोशिश करे तो बैंक एडीएफसी बैंक इज स्ट्रॉन्ग देन अदर बैंक्स। लास्ट नॉट द लिस्ट, SBIN। सो फ्रॉम द मंथली चार्ट SBI आप भी देख सकते हो कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी जैसा फ्लैट है, 1 2 3 4 5 6 months, 7 months we don't have any chance to the upside or downside, playing into the same area। मतलब ये कैंडल का हाई एंड लो इसमें स्टक है अभी भी। तो वीकली अगेन अ साइडवेज पैटर्न। सो ये देखो, ये अपसाइड एंड ये डाउन साइड। सो ओवरऑल मैंने लास्ट टाइम पे मैंने ये अपडेट भी किया था कि यहाँ से शायद से सपोर्ट लेके एसबीआई ऊपर आ सकता है, तो इट इज गोइंग वेरी वेल। बट ओवरऑल अगेन द आरएसआई ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम इज 60-40, ट्राइंग वेरी हार्ड टू गो अप। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं एनी पॉजिटिव साइंस फॉर रिवर्सल। तो यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, तो शायद से यहाँ पे फ्लैट जा रहा है, इनकेस नीचे भी टूट सकता है, ऊपर भी, डोंट नो। जैसे ये ऊपर टूटेगा अपसाइड मोमेंटम आएगा, नीचे टूटेगा तो वी डू हैव अ गैप, ये गैप क्लोज करके भी ऊपर आ सकता है। सो वी डू हैव टू वेट बिकॉज बैंक निफ्टी का भी गैप है, फाइनेंशियल सर्विस में भी गैप है, निफ्टी फाइनेंशियल्स में, और ये साइडवेज भी जा रहा है। सो वी नीड टू वेट वेरी पेशेंटली। अगर ये गैप क्लोज करते हैं तो भी इट्स पॉजिटिव न्यूज, और ऊपर की तरफ जाता है तभी पॉजिटिव न्यूज है। तो ये स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस दिख रहे हैं। ओवरऑल द टारगेट विल बी अराउंड फॉर दिस, ये आने वाले 2-3 दिनों में देख सकते हैं। बट राइट नाउ कंक्लूजन देना मतलब इसको प्रेडिकेट करना मतलब सुसाइड करने जैसा ही है। सो ओवरऑल द ट्रेंड इज ओवरऑल फ्लैट फॉर द बैंकिंग सेक्टर। IT सेक्टर इज वेरी पॉजिटिव, दैट कैन लिफ्ट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टू द अपसाइड। तो ओवरऑल अभी निफ्टी भी देखो IT सेक्टर की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, एंड दैट्स अ गुड साइन दैट वी कैन सी। सो वी कैन सी अ क्लियर ब्रेकआउट इज कमिंग ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम। तो ये अगर ये कंटिन्यूस होता है तो इट विल स्टार्ट गोइंग टू द अपसाइड। अपसाइड एक्सेलरेशन आएगा, पर एक्सेलरेशन ये हाई टूटने के बाद ही आएगा, नॉट इन बिटवीन दैट। बट ओवरऑल अभी तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी हो सकता है। सो लेट्स सी इट इज कमिंग बैक, पुल बैक और नॉट, देन वी कैन गो टू द अपसाइड। ओवरऑल तो बुलिश सेगमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल निफ्टी तो डाउनसाइड तो नहीं लग रहा है। सुबह भी एक बाइंग जोन से ऊपर बाइंग निफ्टी आई थी, एंड इट इज ट्राइंग टू मूव अप। इट हैज नॉट ब्रीच्ड दिस लो फ्रॉम द मॉर्निंग एंड इज ट्राइंग टू मेक द न्यू हाई। सो मे भी थोड़ा सा पुल बैक होता है तो वापस से हाइस के चांसेस दिख रहे हैं। सो इनिशियली डाउनसाइड अभी एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, सो फॉरगेट द डाउनसाइड, तो अपसाइड पे फोकस करेंगे अंटिल अनलेस ये ऊपर के 24,500 क्लोज नहीं होता, ऊपर की ये जो लेवल है, तब तक सुपर बुलिश मोमेंटम तो स्पीड नहीं मिलेगा। बट इनकेस ये हल्लो हल्लो ऊपर जाके तरफ ये ब्रेक होके निकलता है, इट्स वेरी गुड साइन दैट निफ्टी इज ट्राइंग टू गो अप विद द हेल्प ऑफ द IT सेक्टर। So this is a thing for this today, and hope you like this. Please share, like, and comment, and please subscribe my channel for your loving and caringness towards me. And much more new videos will start flowing because there were lots of things has to be planned, and we need to work out on much more on this. So overall ये है। So simplicity में once again recap, Nifty is a bullish because of the IT sector. Bank Nifty, Financial Nifty services are flat. They are waiting for Nifty to give some clear direction. तो वो जाके बाद में भी bullish हो सकते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप मार्केट में देख सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन नहीं है। And this is how we do the analysis and make the money out of it. So right now this is the thing. Thank you so much. Happy. Bye bye.